क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास में 5 पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन गिवन है, उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 1 मिल जाता है। जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम केवल उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 ऐड कर दें तो वो 1/2 बन जाता है। तो सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन ही चाहिए। फ्रैक्शन हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन गिवन नहीं है तो हम उसे एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं 2 इंटीजर्स हैं x और y, और x अपॉन y मिलके एक रैशनल नंबर या फ्रैक्शन बनाता है। ठीक है, तो हमने लिया लेट x अपॉन y इज द गिवन फ्रैक्शन where x and y are integers। ठीक है, अब हमारे पास में जो केस 1 है पहले हम उसे करते हैं। केस 1 क्या है, हमें बोला गया है कि जो न्यूमरेटर है उसमें हम 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 बन जाती है, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 यानी कि -2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 हमारी। फिर है केस 2। केस 2 में बोला गया है कि अगर जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में ही हम केवल न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें तो हमें 1/2 मिल जाएगा। यानी कि x अपॉन वाई में न्यूमरेटर में केवल 1 ऐड कर दें तो ये इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। ठीक है, इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई उधर शिफ्ट कर दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम एलिमिनेशन मेथड लगा के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x और y की। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यू ऐसी है कि जो हम बिना मल्टीप्लिकेशन के भी क्या पता कर सकें। तो हमने देखा कि x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 है। देखो x माइनस 1 y इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो y माइनस y कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम साइन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सेम साइन सब्ट्रैक्शन, तो सेम साइन का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन। हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दिया। सब्ट्रैक्शन का मतलब है जो नीचे वाला है उसके हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो y से y तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 2x माइनस एक्स, यानी कि ऑपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया सिंपल x। x इज इक्वल टू 1 + 2, x इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास में। ठीक है, और अब जो x की वैल्यू हमने निकाली है उसे हम y के लिए रख देते हैं। y के लिए वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन क्या आया था हमारे पास में, x अपॉन वाई, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 3/5। ये आ गया हमारा आंसर। जो हमसे फ्रैक्शन पूछा गया था उसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट क्या है इसकी, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज से
की थ्राइस थी, ठीक है, और 10 साल बाद जो उसकी एज होगी वो उसकी ट्वाइस होगी। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एजेस हम एज्यूम कर लेंगे। लेट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है। लेट सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट एजेस हैं दोनों की, उनमें से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 साल पहले की बात है। तो केस वन क्या है, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ y माइनस 5, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, केस 2। केस 2 में हमें कहा गया कि 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर नूरी की एज उसकी एज की, सोनू की एज की ट्वाइस होगी। तो यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर यानी कि प्रेजेंट एज में अगर हम 10 ईयर्स जोड़ दें तो x प्लस 10, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन ऐसे बनेगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऑब्जर्व करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि कोई वेरिएबल ऐसा है जिसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करके या फिर बिना मल्टीप्लाई किए एलिमिनेशन मेथड से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो x माइनस 3y है, इसके पास x माइनस 2y है। तो हम सिंपली इसमें से x को अगर एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास में y रह जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, और सेम साइन है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये किया हमने, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, और इधर ये है माइनस का 10 और ये है प्लस का 10, ये है। और अब इसमें हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो है नहीं, हम सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम नीचे इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो x कैंसिल हो गए दोनों। -3 + 2, -3 + 2 यानी कि माइनस का y आ गया हमारे पास। और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर बन गया माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20 ईयर्स आपके पास में वैल्यू आ गई। y ईयर्स किसकी एज थी, सोनू की एज थी। y ईयर्स, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स आ गई। अब y की वैल्यू को x में पुट कर, x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा x माइनस 3 इंटू में 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x इज इक्वल टू 60 प्लस का बन गया माइनस 10 इज इक्वल टू 50। ये माइनस का 60 इधर जाके प्लस का बन गया तो 60 माइनस 10 बन गया, ये बन गया आपका x इज इक्वल टू 50। तो नूरी की एज कितनी आ गई, 50 ईयर्स, और सोनू की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट।